अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। पेशावर ज़ल्मी के स्टार बैटर और बॉलिंग ऑलराउंडर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हमारे जो आमिर जमाल साहब हैं, जिन्होंने कल माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दी थी, उन्होंने खैर इंटरव्यू में बातचीत ज़ल्मी के ही खैर कुछ सेशन वगैरह में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी ज़्यादा स्किलफुल हैं देन नसीम शाह। कुछ बात करने पे उन्होंने कहा कि आई प्रेफर शाहीन ओवर नसीम, जिसके वजह से खैर बहुत से लोग उस पोस्ट के नीचे भी बहुत ज़्यादा, अगर आप कमेंट सेक्शन देखें तो हर किसी ने यही कहा है कि भाई नसीम इज़ बेस्ट, नसीम इज़ मोर इम्पैक्टफुल एंड नसीम इज़ मोर स्किलफुल एंड ऑल। खैर तमाम ही लेजेंड्स हो गए, कमेंटेटर्स हो गए, हर कोई इसी तरह की बात करता है कि भाई नसीम हैज़ मोर स्किल्स दैन शाहीन शाह। बट खैर हर किसी का अपना ओपिनियन होता है एंड आमिर जमाल का ये ओपिनियन है। सो खैर आई पर्सनली डोंट एग्री। पहले की अगर बात करते हैं, यानी जब शाहीन और नसीम दोनों साथ खेलते थे, तब भी मैं यही कहूँगी कि भई बेशक शाहीन के पास विकेट्स हैं, बट नसीम की जो के पास इतनी विकेट्स नहीं है, बट जो उसकी एक्यूरेसी है, जिस तरह से वो एक एंड से प्रेशर डालता था, तो उस प्रेशर का फ़ायदा शाहीन को भी होता था। एंड हारिस भी उस प्रेशर के साथ प्रेशर को, मतलब जो ओपोनेंट पे प्रेशर डला हुआ होता था, उसको यूटिलाइज़ करता था। तो मतलब शाहीन एंड हारिस दोनों के जो भी फ्लॉज़ थे, वो ढके हुए थे बिकॉज़ ऑफ नसीम शाह। एंड आफ्टर नसीम शाह, यानी अगर नॉर्मली हम बात करें तो जब शाहीन इंजर्ड हुए थे, तो नसीम ने शाहीन की कमी हमें फ़ील नहीं होने दी थी। हालाँकि जब भी आपके पास मेन आपके टूर्नामेंट्स हो रहे थे, आपके पास एशिया कप में आपने बगैर शाहीन के खेले एंड वी मतलब हम फाइनल तक रीच किए एंड नसीम ने हमें अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट एक माइंड ब्लोइंग विक्ट्री दिला के दी। तो जब शाहीन वाज़ इंजर्ड, जब नसीम ने शाहीन की याद नहीं दिलाई हमें, लेकिन जब नसीम इंजर्ड थे तो हमने कदम-कदम पे उनको याद किया बिकॉज़ शाहीन एंड हारिस वर लुकिंग सो मतलब बिल्कुल ही इम्पैक्टफुल नहीं थे, बिल्कुल लेस इम्पैक्ट था उनका। एंड फर्स्ट ओवर विकेट भी नहीं थी शाहीन की। मतलब शाहीन वाज़ नॉट दैट शाहीन जो हमें नसीम के साथ नज़र आते थे। बहुत ही ज़्यादा खैर ऑर्डिनरी बॉलर लग रहे थे, देयर इज़ नो डिबेट अबाउट। एंड आई थिंक नसीम इज़ मोर skillful and is more impactful as compared to Shaheen. But as I said, everyone has their own opinion and he has, and we all have our own opinion. आपके इस हवाले से क्या मतलब आपका क्या ओपिनियन है कि शाहीन पर आप नसीम को फ़ौक़ियत देंगे या नसीम पर आप शाहीन को फ़ौक़ियत देंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड इसके अलावा खैर हमारे जो पीसीबी है, शानदार पीसीबी, उसने जनवरी से जो हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं उनको मैच फ़ीस नहीं दी, या जो भी उनकी पेमेंट्स थी वो अब तक उनको नहीं की गई हैं। एंड इस हवाले से जब बात की गई पीसीबी ऑफिशियल से, सो दे सेड के विल डू इट। एंड मतलब जो मैनेजमेंट चेंज हुई थी इस हवाले से, इसके बाद से सेटिंग नहीं बन सकी एंड दिस एंड दैट। एंड एचपीएल पीएसएल जो हो रहा है उसमें बिजी हैं जो भी ऑफिशियल्स वगैरह हैं। दैट्स वाई उनके जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं उनकी पेमेंट्स अभी तक नहीं हुई है। बट पता नहीं क्या किस तरह की हमारे यहाँ तो चलती है। मतलब डोमेस्टिक के पेमेंट जो प्लेयर्स हैं उनको तो आप पेमेंट दे सकते हो ना, इंटरनेशनल प्लेयर्स को देते हो ना डोमेस्टिक के प्लेयर्स को देते हो, तो करते क्या है ये? एनीवेज़ इसके अलावा जो हमारे उस्मान खान साहब हैं, जो मुल्तान सुल्तान के बैटर, उनके हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि भाई क्या वो पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते हैं, दिस एंड दैट एंड ऑल। तो भाई हमने पहले भी बात की थी यहाँ पे कि वो यूएई शिफ्ट हो चुके हैं। यूएई की जो नेशनल टीम है उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो फिर पाकिस्तान के लिए किस तरह से खेल सकते हैं? वो पाकिस्तानी बॉर्न हैं, पाकिस्तान में ही उन्होंने क्रिकेट सीखी है, यहीं पर क्लब क्रिकेट खेली, यहीं पर उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली है, पीएसएल भी वो खेलते हैं। बट मीन्स जो नेशनल टीम है यूएई की उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स वाई वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सकते। एंड आई पर्सनली डोंट थिंक, आई मीन ही हैड परफॉर्म वेल इन पीएसएल में 300 इन जस्ट 2 सीजन। इट्स नॉट एवरीवनस कप ऑफ टी। एंड 2-3 बार 80-90s में भी आउट हुए हैं। बट वी ऑल नो कि भाई पीएसएल की किस तरह की पिचेस होती हैं। आज ज़रा थोड़ी सी ट्रिकी पिच थी एंड इससे पहले मुल्तान में भी खैर थोड़ी सी ट्रिकी पिचेस थी, वहाँ पे भी इतना ज़्यादा रन स्कोर करना ईजी नहीं था। वहाँ पे भी उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया था। आई थिंक कुछ 150 उन्होंने वहाँ पे स्कोर की थी और वो भी थोड़ी सी स्ट्रगलिंग 50 थी। सो आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा हमें कोई उनकी नीड पड़ सकती है। एंड मतलब 1 डाउन पे वो खेलते हैं तो वी हैव मच मोर प्लेयर्स जो 1 डाउन पे हमें सर्व कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक वी एक्चुअली नीड हिम। एंड खैर अगर हमें ज़रूरत हो भी तो भी ही कैन नॉट, आई मीन एक कमिटमेंट होती है यूएई की टीम के साथ, जो उसकी कमिटमेंट हुई भी है, आई थिंक वो उसी को फॉलो करेगा। एंड इसके अलावा खैर हमारे जो रमीज़ राजा साहब हैं
उन्होंने मोहम्मद रिजवान को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है बिकॉज़ जब मुल्तान सुल्तान का मैच हो रहा था, जब वो हार चुके थे, आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड से जो उन्होंने हारे थे, वहाँ उसमें उनकी फील्डिंग अच्छी नहीं थी। कैचिंग तो सबसे ज़्यादा जो कैचेस ड्रॉप किए हैं वो मुल्तान सुल्तान की टीम ने किए हैं। तो मतलब है कि जब कैच ड्रॉप किया था, मुसामी ने कैच ड्रॉप किया था, तो मोहम्मद रिजवान उनके पास पहुँचे, उनको थप्पी दिए एंड ऑल। तो रमीज़ राजा साहब ने कहा कि एक तो ये नया ट्रेंड बन गया है, आई मीन जब कोई कैच ड्रॉप करता है तो उसके पास जाके उसको हौसला देते हैं या उसको एप्रिशिएट करते हैं कि भाई बहुत अच्छा कैच छोड़ा आपने। तो आई थिंक इतना इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड मतलब आप एक कॉन्फिडेंस दे सकते हो कि जस्ट लेट्स फॉरगेट, बट मतलब a broad smile on your face and you're doing मतलब आप उसको थपकी दे रहे हो, तो it should not be। एंड इसके अलावा खैर जो हमारे उस्मान तारिक साहब, हमने पहले भी वीडियो में बात की कि भाई उनका जो एक्शन है वो क्लियर करार दे दिया गया है। एंड इसके अलावा खैर हमारे जो शेन वॉटसन के हवाले से खबर थी कि पाकिस्तान की टीम की कोचिंग के लिए शेन वॉटसन को कंसिडर किया जा रहा है। सो वी ऑल नो, खैर मुझे पहले ही मालूम था कि जो हरकतें हमने की हैं हमारे जो मिकी ऑथर साहब के साथ, तो इसके बाद खैर कोई भी हमारे यहाँ पे फॉरेन कोच तो नहीं आना चाहेगा। तो शेन वॉटसन ने भी खैर मंथली 1 करोड़ PKR की उन्होंने मतलब डिमांड की है। एंड डेफिनेटली मतलब यहाँ के जो गैर यकीनी सूरत हाल होती है इस हवाले से उन्होंने इस तरह से किया है, डेफिनेटली ज़्यादा है। एंड आई डोंट थिंक कि PCB अफोर्ड कर सकेगा और करना भी नहीं चाहिए। आई मीन इतना ज़्यादा तो उनका कोई वो नहीं इम्पैक्ट वो डाल सकते हैं, आई मीन कि मंथली 1 करोड़ आप उनको पे करें। एंड इसके अलावा खैर मतलब कंप्लीट टाइम वो पाकिस्तान टीम को देने के लिए भी राज़ी नहीं है। ही वांट्स टू स्पेंड सम टाइम विद हिज टीम, विद हिज फैमिली एज वेल। सो आई डोंट थिंक खैर अब उनका नाम ज़ेर गौर होगा। बट यार डेनिस एमी के हवाले से बातचीत हो रही है, तो डेनिस एमी ने भी खैर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ही था कि अभी तो मेरा सारा फोकस ज़र्मी पे है एंड कोई सवाल से बात नहीं हुई एंड अभी तो ज़र्मी को जिताने पे सारा कॉन्सेंट्रेट है। इसके बाद देखेंगे कि अगर बातचीत हुई तो मतलब सोच सकते हैं इस हवाले से, ही सेड। सो लेट्स सी क्या होता है। खैर पर्सनली आई वाज नॉट हैप्पी विद फॉरेन कोचेस, बट जिस तरह से हमारे जो शानदार हमारे जो नेशनल टीम के जो हमारे एक्स प्लेयर्स होते हैं उनकी जो हरकतें होती हैं, जो उनका जो लेजेंडरी बबल से जो वो निकलने को तैयार नहीं होते और जो अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं, तो फिर मतलब है कि मोहम्मद हफीज़ की मिसाल हमारे सामने ही है कि क्या उन्होंने आके डिज़ास्टर किया और अभी तक क्या कर रहे हैं, टीवी में बैठे-बैठे अभी भी बहुत सारी बातें करते हैं। उस सवाल से हम बात करेंगे, बट ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, सो नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। सो स्टे ट्यून विद मी एंड अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफ़िज़।